गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो हमारा देखिए पहला प्रश्न क्या है, किस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता यानी कि देश के पहले ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर को नियुक्त किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। और इन ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर का नाम है तशरुआ आनंद शिशिर। आप बताइए किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करेगी वो ऐसा घोषणा किया? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मजू वर्गीस को। अच्छा बताइए, विमेन इन बिजनेस 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे। पहले पे फिलीपींस, दूसरे पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे भारत। अब बताइए, अभी जो पेन फ्री माइंड सेट नाम की जो बुक जारी की गई थी उसके लेखक कौन है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन। और भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार, ये कहाँ पे शुरू किया? जम्मू कश्मीर के सोपोर में। अच्छा बताइए, भारतीय अमेरिकी नौरीन हसन को किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। बताइए किस राज्य में स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग स्थापित किया? उड़ीसा ने। और किससे यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की थी अभी? तो आंसर होगा एक्सिस सिक्योरिटीज ने। अच्छा, अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थल वाला राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे दिल्ली। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, एस्टोनिया जिसकी कैपिटल तालिन है, इसकी पहली महिला प्रधानमंत्री अभी कौन बनी थी? तो आंसर होगा काजा कलास। बताइए किस राज्य सरकार ने नई एम सेंड पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया था? तो आंसर होगा राजस्थान सरकार ने। और धन लक्ष्मी बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जेके शिवन को। धन लक्ष्मी बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको त्रिशूर, केरल में। फिर बताइए किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? कर्नल बाबू संतोष को। और पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ये किस राज्य में खोला गया? उड़ीसा में। उड़ीसा में जो भितरकनिका नेशनल पार्क है वहां पे। और अंकटाड के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसके अनुसार 2020 में कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था? चाइना था। अंकटाड मतलब होता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर बताइए किस मंत्रालय ने शौर्यवान नाम से ई पत्रिका को, ई मैगजीन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा रक्षा मंत्रालय ने। फिर बताइए किसे मरणोपरांत सर्वोत्तम जीवन रक्षा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद मोहसिन को। और आकाश NG एक मिसाइल है, तो इस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पे किया गया था? DRDO ने किया था। कहाँ पे? उड़ीसा में। आकाश मिसाइल का ही मॉडिफाइड वर्जन आप इसे कह दीजिए, आकाश NG इसका नाम है। फिर बताइए इटली के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया था और वैसे अब तो नए प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। चलो ये प्रश्न आपके लिए बन जाएगा। देखो, इस्तीफा तो दे दिया था ग्यूसेप्पे कॉन्टे ने, अब बताओ कौन बन गए हैं नए? इटली की कैपिटल रोम है। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, विश्व रंगमंच दिवस, वर्ल्ड थिएटर डे, ये हमने अभी 27 मार्च को मनाया। और शिग्मो उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया? ये शिग्मो उत्सव मनाया गया गोवा में। तो ये जो त्यौहार है ये गोवा के आदिवासी समुदायों के द्वारा मनाया जाता है। गोवा की कैपिटल पणजी है। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। चीफ जस्टिस दीपांकर दत्त हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा के CEO MD CEO कौन बने अभी? अनीश शाह बने। अच्छा बताइए, खेलो इंडिया योजना को किस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया गया? तो इसे बढ़ाया गया 2025-26 तक के लिए। और इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे आपके हरियाणा पंचकुला में होने हैं। बताइए, ला पेरोज किस देश के द्वारा आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास, नौसेना अभ्यास है? फ्रांस के द्वारा, जिसमें भारत भी पार्टिसिपेट करेगा। अच्छा, किसने द रथ बॉर्न फोलियो पुरस्कार 2021 जीता? तो कार्मेन मारिया मचाडो, अमेरिकी लेखक हैं ये। तो इन्होंने अपनी बुक इन द ड्रीम हाउस मेमोयर के लिए ये पुरस्कार जीता है। फिर बताइए, कांगो गणराज्य रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो के राष्ट्रपति कौन बन गए? ससो नगेसो बन गए। कांगो गणराज्य की कैपिटल ब्राज़ाविल है।
सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक किसकी करेंसी है? फिर बताइए एस्केप्ड ट्रू स्टोरीज ऑफ इंडियन फुगिटिव्स इन लंदन नाम की बुक को किसने लिखा? डेनिश खान और रूही खान ने लिखा है। अच्छा, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन भारत में किस जगह पे किया गया? दिल्ली में। और अर्थ आवर डे कब मनाया गया? 27 मार्च को इस बार मनाया। मार्च के आखिरी शनिवार को मनाया जाता है, जिसकी थीम थी क्लाइमेट चेंज टू सेव वाटर। फिर बताइए नेम्स ऑफ द वुमेन नाम की बुक को लिखा किसने? जीत थायल ने लिखा है। और AFC यानी कि एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, डेज की बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे ये मनाया जाता है 20 मार्च को। और अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत 139 नंबर पे था, टॉप पे फिनलैंड था। और जनवरी का ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? ICC नया अवार्ड चालू किया था, तो जनवरी वाला जीता था ऋषभ पंत ने। अगला प्रश्न भी इसी से है, फरवरी मंथ का किसने जीता? R अश्विन ने। फिर बताइए मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना किस राज्य ने शुरू की थी? ये शुरू की थी राजस्थान की सरकार ने। अब बताइए इलाहाबाद बैंक का विलय किस में हुआ था? मर्ज किस में हुआ था? मतलब ये इंडियन बैंक में। अच्छा बताइए अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री कौन है? कौन बन गए? लॉयड ऑस्टिन बन गए। और अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन बनी थी? जेनेट येलेन। और अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और विदेश मंत्री अभी एंथोनी ब्लिंकन बनी थी। विदेश मंत्री को वहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर को डिफेंस सेक्रेटरी बोलते हैं, रक्षा सचिव। और अभी अटॉर्नी जनरल बने थे अमेरिका के कौन? मैरिक गारलैंड। भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। भारत के विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। भारत की वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। बताइए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन कौन बने? श्रीकांत माधव वैद्य। और विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे अभी हमने 20 मार्च को मनाया था, जिसकी थीम थी आई लव स्पैरो। फिर बताइए विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ये भी 20 मार्च को मनाया था, जिसकी थीम भी थी बी प्राउड ऑफ योर माउथ। अच्छा बताइए चमेली देवी पुरस्कार 2020 के विजेता कौन रहे? किसने जीता ये पुरस्कार? 2020 का चमेली देवी पुरस्कार नीतू सिंह ने। बढ़ते हैं आगे। अच्छा डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। और क्या थीम थी इसकी? नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे कब होता है? ये 15 मई को होता है, जिसकी थीम थी फैमिलीज इन डेवलपमेंट। और एक इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, वो 16 जून को होता है। बताइए राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब होता है? ये 16 मई को होता है। और रुको एक सेकेंड, 16 मई को एक और पॉइंट होता है, एक तो सिक्किम का स्थापना दिवस और इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ये भी 16 मई को ही होता है। फिर बताइए वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये 17 मई को होता है, जिसकी क्या थीम थी? मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब होता है? ये 18 मई को होता है, जिसकी क्या थीम थी? म्यूजियम फॉर इक्वलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को होता है, थीम क्या थी? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। बताइए विश्व मधुमक्खी दिवस कब होता है? यह भी 20 मई को होता है, और इसकी थीम थी बी एंगेज्ड। अब बताइए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, ये 22 मई को होता है, जिसकी थीम थी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अच्छा वर्ल्ड थायराइड डे कब होता है? 25 मई को होता है। और वर्ल्ड हंगर डे ये 28 मई को होता है। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर ज़रूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाइए और देखिए कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं, बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप